बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। क्या नाम था उसका? वैराइटीज़ ऑफ लाइफ। उसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की। इंट्रोडक्शन के बाद हमने बात की नोमेनक्लेचर की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज हम देखेंगे कैसे 2 से 5 किंगडम बनाए गए। इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है पहले जब जानवरों की क्लासिफिकेशन की गई तो जानवरों के 2 किंगडम बनाए गए, 2 ग्रुप बनाए गए बड़े। ठीक है, ये यूनिट है क्लासिफिकेशन का, लार्जेस्ट यूनिट है जिसको हमने क्या बोला था, किंगडम बोला था। तो पहले 2 किंगडम बनाए गए, फिर थर्ड किंगडम बना, फिर फोर्थ किंगडम बना। और अल्टीमेटली हम वीडियो के अगले पार्ट में या इसी वीडियो के अंदर देखेंगे कि एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम बनाया गया रॉबर्ट विटाकर ने। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे ही जानवरों के इनिशियली या कह लें एंशिएंट टाइम में जानवरों को 6 किंगडम के अंदर क्लासीफाई किया गया था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या किया गया, एक किंगडम को एक किंगडम में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया। वो कौन सा किंगडम था? जो छठा किंगडम था। क्योंकि बुक में ये बात लिखी हुई है, इसके ऊपर ज़रा गौर करिएगा कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन रिकॉग्नाइज 2 to 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्योंकि डिफरेंट तरह के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करता है कि जानवरों को 2 से 6 किंगडम में क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया है। लेकिन बुक के अंदर 5 किंगडम है, आपने पढ़े भी 5 हैं, आपने सुने भी 5 हैं। तो पहले वक्त में क्या थे, 6 किंगडम थे। कौन सा छठा किंगडम था जिसको क्या कर दिया गया, एक किंगडम के अंदर रिप्लेस कर दिया गया, सॉरी फ्यूज कर दिया गया, रख दिया गया उसी किंगडम के अंदर? उसकी हम इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट पे बात करेंगे। अगर हम बात करें 2 किंगडम की, तो सबसे पहले आपको पता है जानवरों को 2 किंगडम में क्लासीफाई किया गया। पहला किंगडम कौन सा था, प्लांट, और दूसरा कौन सा था, एनिमल किंगडम। अब प्लांट के जो किंगडम क्या होता है, आपको पता है प्लांट क्या होते हैं, ऑटो ट्रॉफ होते हैं। अब ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी खुराक क्या करते हैं, परिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, परिपेयर, अपनी खुराक करेंगे किधर से, इन ऑर्गेनिक फूड, इनऑर्गेनिक मटीरियल कह रहे हैं आप। इनऑर्गेनिक मटीरियल से ये क्या करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं। इस वजह से ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। और स्टार्ट में जो क्लासिफिकेशन की गई उसमें क्या किया गया, उसमें जो बैक्टीरिया थे उनको भी क्या किया गया, इसी के अंदर क्या किया गया, शामिल किया गया। और इसके बरक्स अगर हम देखें एनिमल किंगडम की, तो ये क्या थे, ये हेटेरोट्रॉफ थे। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफ कौन से जानवर होते हैं, ऐसे जानवर अपनी खुराक तैयार नहीं करते, कैन नॉट प्रिपेयर फूड, जो अपनी खुराक तैयार नहीं करते। जितने भी जानवर थे जो जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, जो डिपेंड करते थे, ये क्या करते थे, डिपेंड करते थे अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानदारों के लिए, के ऊपर डिपेंड करते थे। किसके लिए, एनर्जी के लिए और अपनी फूड वगैरह के लिए, ऑब्वियसली अपने मटीरियल के लिए दूसरे जानदार पे इंसार करते थे। तो अब दूसरे जानदार कौन से थे जिन पर ये इंसार करते थे, या तो वो प्लांट थे, ठीक है, या वो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते थे, इंसार करते थे। तो ये शुरू में 2 किंगडम बनाए गए। लेकिन इस किंगडम, इन 2 किंगडम की क्लासिफिकेशन सिस्टम से कुछ लोग तो मुतफिक थे, सेटिस्फाइड थे, लेकिन कुछ जानदारों की वजह से कुछ लोग मुतफिक नहीं थे इस किंगडम की क्लासिफिकेशन की वजह से। तो जिसकी वजह से एक थर्ड किंगडम बनाना पड़ा। वो थर्ड किंगडम कौन सा था, किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम को 1866 में एक साइंटिस्ट था अर्नेस्ट हैकल, इसने क्या किया, इसने प्रपोज किया। ठीक है, अब ये क्यों प्रपोज किया गया, क्योंकि कुछ जानदार ऐसे थे। अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा यूग्लिना का। ठीक है, यूग्लिना एक ऐसा जानदार है जिसकी खासियत, जिसकी करैक्टर प्लांट से भी मिलती जुलती हैं और कुछ करैक्टर इसके एनिमल से भी मिलते जुलते हैं। अब कौन, एनिमल से ये कैसे मिलता है, प्लांट से ये कैसे मिलता है? प्लांट में एक तरह से मिलता है जिसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब प्लांट के अंदर भी क्लोरोफिल है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है, तो इसके अंदर भी था। प्लांट एनिमल की तरह ये कैसे है, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, लैक ऑफ सेल वॉल। तो इस वजह से ये वजह बन रही थी कि इन दोनों किंगडम में इसको रख नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से इसको एक अलग किंगडम में इसको रख दिया गया। क्या नाम था उसका, किंगडम प्रोटिस्टा। तो उसके बाद जब
कुछ इस क्लासिफिकेशन के बाद भी कुछ एक साइंटिस्ट था, उसका क्या नाम था, ई चैटन। क्या नाम था उसका? ई चैटन। बेसिकली इस बंदे ने क्या किया था 1937 में दो टर्म्स के बारे में क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। अब दो टर्म्स के बारे में डिस्क्राइब क्यों किया? उनके टू किंगडम सिस्टम की क्लासिफिकेशन की आप फेलियर कह सकते हैं, नाकाम क्यों हुआ था? वो एक वजह तो ये थी कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म थे जो प्लांट के साथ भी कुछ फैक्टर्स मुशाबहत रखते थे, कुछ एनिमल के साथ भी। दूसरा ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, ये जो डिफरेंट है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, उसको डिफरेंशिएट नहीं करता था, जिसकी वजह से एक नए किंगडम की जरूरत आ रही थी। तो इसने क्या किया, इसने दो टर्म जो डिस्क्राइब की वो कौन कौन सी थी? एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरी कौन सी थी? यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसमें वो जानदार रखे गए जो क्या थे, बिफोर न्यूक्लियस। अब जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था और इसके इनमें क्या रखे गए, ट्रू न्यूक्लियस। तो इस बेस पे इस बंदे ने क्या किया, ई चैटन ने एक नया किंगडम बना दिया। क्योंकि पहले बैक्टीरिया को क्या किया गया था, प्लांट के अंदर रखा गया था, लेकिन सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ नहीं थे, फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, और इनके अंदर तौर तौर पे न्यूक्लियस भी नहीं था, वेल न्यूक्लियस नहीं था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। तो इस वजह से बैक्टीरिया को और इसके साथ साइनोबैक्टीरिया को क्या कर दिया गया, एक नए किंगडम में रख दिया गया। क्या नाम था उसका? किंगडम मोनिरा। तो इस वजह से ये क्या बन गया, फोर किंगडम बन गया। अब इसके बाद भी कुछ जानदार ऐसे थे जिनकी कुछ साइंटिस्ट थे या कह बायोलॉजिस्ट थे, वो क्या थे, डिसएग्री थे। अब डिसएग्री किससे थे? क्लासिफिकेशन थे। किसकी क्लासिफिकेशन थे वो डिसएग्री थे, मुतफिक नहीं थे, वो थे एग्री नहीं थे। किसकी वजह से? फंजाई की वजह से। अब ये जो फंजाई है ये ऐसे जानदार हैं जिनकी शामत थी प्लांट की वजह से, क्योंकि ये ग्रीन मोस्टली होती है, ठीक है, फंगस आपने देखा होगा। इसमें भी 3 एग्जाम्पल, मशरूम या ब्रेड मोल्ड, ये जो हमारे घर में रोटी खराब हो जाती है, तो वो किस वजह से होती है? बेसिकली ब्रेड जो है ये खराब होती है, किस वजह से होती है? वो फंगस के अटैक की वजह से होती है, या मशरूम। इनकी क्लासिफिकेशन से कुछ जानदार मुतफिक नहीं थे, कुछ ऑर्गेनिज्म जानदार लोग कहते थे इनके लिए भी एक अलग से किंगडम होना चाहिए। तो क्यों, वजह क्या थी इसकी? मेन रीजन ये थी कि ये क्या था, स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉफ थे। ये ऐसे हेटेरोट्रॉफ थे जिनके अंदर जो अपनी खुराक जो दूसरों से लेते थे, अपनी खुराक परिपेयर नहीं करते थे। तो इससे पहले हमने इसको किधर रखा हुआ था? प्लांट के अंदर। तो प्लांट तो ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्लांट तो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। तो इस वजह से जरूरत आ रही थी कि इन जानदारों को अलहदा से किंगडम बना दिया जाए। दूसरा ये डीकम्पोजर है, चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं, और इस वजह से ये जो फूड हासिल करने का तरीका भी बड़ा अजीब था इनका। कैसे? इंसान के तौर पर ये क्या करेंगे, किसी भी बड़ी चीज़ है ना, ये बड़ी चीज़ है, तो ये अगर फंजाई है, ये फंजाई ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर सर्टेन एंजाइम क्रिएट करेगा। तो एंजाइम की वजह से ये बॉडी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो फिर उसमें से फूड को क्या करेगा, ये अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद वो जो फूड है उससे अपना स्ट्रक्चर बनाएगा और उससे क्या करेगा, एनर्जी हासिल करेगा। तो इस वजह से भी वजह रीजन बन रही थी कि इनको किंगडम लाने के अंदर नहीं रख सकते। और नंबर 4 कि इनकी जो सेल वाल थी वो काइटिन से मिलकर बनी हुई थी, और आपको पता है प्लांट की जो सेल वाल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, जिसकी वजह से फंजाई को प्लांट के अंदर नहीं रख सकते थे। तो इसकी वजह से ये जरूरत थी कि इसका भी एक अलग से किंगडम बना दिया जाए। तो इसमें हमने बात की जर्नल 2-5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। वीडियो की इसी अगले पार्ट में हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन मान सकता है, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैं वीडियो को पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, या कह रहे एक बंदा था रॉबिट विटाकर जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, उसको वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।